हुए अपने आप को इस्तेमाल करने के लिए दे रही है। देखिए, गठबंधन में आना एक ज़रूरत है, म्यूचुअल फायदा होता है तो गठबंधन में आते हैं। और जो इंडिया रैली हुई दिल्ली में जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, वो अरविंद केजरीवाल के जेल जाने और हेमंत सोरेन के जेल जाने की पृष्ठभूमि में एक साझा संघर्ष के लिए हुआ। साझा संघर्ष करना, आंदोलन करना एक अलग चीज है, अलायंस एक अलग चीज है। तो वो इस हिसाब से हम ये करते हैं, कांग्रेस ने जरूर शराब घोटाले के मुद्दे को उठाया था, लेकिन चुनाव आचार संहिता लागू रहते हुए किसी मुख्यमंत्री को जेल भेजने का सवाल लोकतंत्र का सवाल होता है। और इस समय सारी पार्टियां अगर एकजुट हुई हैं तो ये सिर्फ चुनावी एकजुटता नहीं है, डेमोक्रेसी के लिए एकजुटता का प्रश्न है। इसलिए हम इसको यहाँ इस रूप में देखते हैं। ठीक है, प्रेम जी आपके पास वापिस आएंगे, जरा अवधेश जी से पहले जान लेते हैं। प्रेम जी जो कुछ भी कह रहे हो उससे आप सहमत हैं? देखिए, प्रेम जी का प्रेम तो अब देश जानता है कि कहाँ उभरता है और उस प्रेम से क्या क्या निकलता है, और जो निकला है वो हम सब लोगों ने सुन लिया, कैसा प्रेम गीत है। तो लेकिन मेरा कहना है कि ये इतने सीनियर पत्रकार हैं, आंकड़ा देते समय जरा 4 जून का भी ध्यान रखना चाहिए कि 4 जून को भी 200 कहा इन्होंने, अधिक से अधिक 4 जून बढ़ाकर कहा, ये नहीं बढ़ा के कर 4 जून को भी इनको यहाँ रहना है। 4 जून को भी और फिर 4 जून को उत्तर देने में फिर हालांकि ये तर्क ढूंढ लेंगे। जैसे आपने इराक के युद्ध में जब इराक लगातार हार रहा था तो वहां का सूचना मंत्री खड़ा होकर आता था कि पश्चिमी मीडिया हमारे खिलाफ है, और 3-4 दिन में अगर आपको याद है, और फिर जब हार गया तो कहां छिप गया और उसके मीम्स बनने लगे थे। तो इसलिए हम लोगों को देखिए परिस्थिति देखनी होती है चुनाव में कि क्या देश की परिस्थिति 2014-2019 से इतनी बदल गई है कि देश के लोग नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को 303 से 200 या 150 तक पहुंचा देंगे, या क्या देश में ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है सरकार के विरुद्ध और विपक्ष इतना अपना विश्वास कायम कर दिया है लोगों में कि विपक्ष को लेकर सत्ता सौंप देंगे, और क्या विपक्ष मिलकर के भी इतनी सीटें लाने की हैसियत में है जो इस समय है। क्योंकि INDIA गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है, ये पहले ध्यान, NDA नेशनल लेवल पर है, INDIA कुछ राज्यों का गठबंधन है, और उसमें भी आप देखेंगे तो केवल एकमात्र राज्य है तमिलनाडु जहां वो अक्षुण्ण है, बाकी जगह INDIA टूटी फूटी INDIA। महाराष्ट्र में शिवसेना 2 भागों में बंट चुकी है, महाराष्ट्र में RCP राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बंट चुकी है, बिहार में नीतीश कुमार निकल चुके हैं। तो इसलिए वो परिस्थितियां देखी ना, 2 चीजें चुनाव में क्या होती है, परिस्थिति होती है, गठजोड़ होता है कि आप जो गठजोड़ करते हैं, जिसको 2 शब्द आते थे पहले हम लोग जब करते थे सेफोलॉजी, तो ऑपोजिशन इंडेक्स, ऑपोजिशन यूनिटी इंडेक्स होता था कि विपक्ष की एकता का सूचकांक क्या है। अब तो विपक्ष की एकता का सूचकांक देखेंगे तो 24-25 से ज्यादा नहीं है, और सत्ता एकता सूचकांक जब हम देखते हैं तो ये 65-70 के पास जा रहा है उसके हिसाब से। तो परिस्थिति इस समय क्या है, परिस्थिति यह है कि देश कई मायनों में बदल चुका है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ने इस देश में लंबे समय के लिए एक स्थिर अस्थायी विभाजक रेखा कायम किया है जो चुनाव में बड़ी भूमिका निभा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के उभार में राम जन्मभूमि के आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी, और जब राम मंदिर बन गया है तो उसका उभार नीचे आ जाएगा। ये तो वही लोग कल्पना कर सकते हैं जो दिन में भी सपने देखते हो, कम से कम व्यवहारिक धरातल पर रहने वाला आदमी ये सपना नहीं देखा। अब दूसरे तर्क पर आइए, उत्तर भारत में कुल मिलाकर के जो 7 राज्य हैं उसमें 245 सीटें हैं, जिसमें 184 सीट बीजेपी के पास थी, और NDA को मिला लीजिए तो 211 सीटें थी। मैं किसी से भी ये पूछ रहा हूं कि उत्तर भारत में ऐसा क्या कारण हो जाएगा जो बीजेपी 184 के भी नीचे चले जाएगी। उत्तर प्रदेश के बारे में इन्होंने कहा है, उत्तर प्रदेश में जब 2 बड़ी शक्तियां थी तो बीजेपी 62 सीट जीती थी, 62 जीती थी। आज तो जयंत भी उनके साथ आ गए हैं, जो पश्चिम में थोड़ा बहुत लग रहा था, छोटी छोटी पार्टियां आ गई है, पूरा अयोध्या का राम मंदिर है, कानून और व्यवस्था है, नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ का चेहरा है। तो कैंडिडेट्स को लेकर असंतोष है बीजेपी में, कार्यकर्ताओं में भी असंतोष है कि हमारे काम नहीं होते हैं, लेकिन अंततः इस देश में भाव यह है कि अगर मोदी योगी को हरा दिए तो मैसेज ये जाएगा कि हमने हिंदुत्व को हरा दिया है। यह जो प्रबल भाव देश भर में है कि हिंदुत्व अभिप्रेरित चेतना, उससे जुड़ा हुआ जो राष्ट्र भाव का एक वातावरण उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम बचा है, उसकी काट विपक्ष के पास नहीं है। वो लोग ये मानते हैं कि हमको रोजगार चाहिए,
हमको जो है हमको सुविधाएं मिले, लेकिन हमारा देश अपनी पहचान के साथ भारत यहां भी खड़ा हो और दुनिया में भी खड़ा हो, और ये दूसरा कारक जो है लोगों पर ज्यादा प्रभावी है इस समय। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप इस समय कुछ भी कहिए, 10 कमियां मैं गिना सकता हूं, लेकिन चुनावी दृष्टि से 2014 में माहौल रहते हुए भी हमारे आपके जैसे पत्रकार भविष्यवाणी करने से बचते थे, यद्यपि दिख रहा था। 2019 में भी भविष्यवाणी करने से बचते थे, लेकिन 2024 में मैं भविष्यवाणी कर सकता हूं कि चुनाव परिणाम क्या आने वाला है। अच्छा, चलिए, ये तो ऐसा था, उनके पास आंकड़ों की बाजी